हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज डी ट्रिपल एस बी में महिलाओं की जो एज लिमिट होती है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि डीएसएसबी ने हाल ही में जो पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसी निकाली थी उसमें 40 साल पुराना एक ऐसे फैसले को बदल दिया गया है जिससे भारत के अंदर जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसको बड़ी ठेस पहुंची है। क्योंकि आमतौर पर भारत के अंदर केवीएस हो, एनवीएस हो या दूसरे बोर्ड हो या फिर स्टेट वाइज भी हो, महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब के अंदर जब वो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन डीएसएसबी ने 40 साल के इस कंटिन्यू चले आ रहे नियम को बदल दिया, और जिसकी वजह से पूरा तूफान मचा हुआ है। महिलाएं कोर्ट जा रही हैं, वकील मदद कर रहे हैं, हम जितने भी चैनल्स यूट्यूब हैं या बाकी कोचिंग है सब लोग आवाज उठा रहे हैं, और अब लगता है धीरे धीरे करके बात बनने वाली है। 40 साल से महिलाओं को जो अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट दी जा रही थी उसको शिक्षक भर्ती में महिलाओं की आयु सीमा छूट रद्द करने पर अब कोर्ट के द्वारा जवाब मांगा गया है। आगे शुरू करता हूँ सारी चीज को। स्टडी पोर्टल, इससे पहले आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सबके नोट्स आपको कोरियर से आपके घर पहुंचाता है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप मंगवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, मुद्दे को देख लेते हैं बात इसमें क्या है। सबसे पहले क्या है, राजधानी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में पिछले 40 साल से महिलाओं को अधिकतम आयु छूट में 10 साल की अधिकतम आयु में 10 साल की छूट दी जाती है, और उपराज्यपाल की मंजूरी से दिल्ली सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने इसे गंभीरता से लेते हुए, जिसको आप लोग कैट बोलते हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछली बार भी जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो सब भी कोर्ट को फटकार लगाकर कैट ने ही काफी सारी सुविधाएं दिलाई थी, और अब फिर कैट ने इस मामले पर ध्यान दिया है। देखिए इसमें क्या किया कैट ने। सरकार के इस फैसले से सरकारी स्कूलों में खाली पड़े 6700 से अधिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए डी ट्रिपल एस बी के द्वारा जो भर्ती निकाली गई उसमें महिलाओं को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। अब देखिए, न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य आर एन सिंह और प्रशासनिक सदस्य मोहम्मद जमशेद की पीठ ने मामले में डी ट्रिपल एस बी को नोटिस जारी कर दिया है, और पीठ ने राज्यपाल कार्यालय और शिक्षा निदेशालय को यह बताने के लिए कहा है कि महिलाओं को जो 10 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाती थी उसको समाप्त आपने क्यों कर दिया। सभी पक्षकारों को मामले की अगली सुनवाई 21 जून से पहले जवाब देने को कहा है। और दोस्तों, ये बात सही भी है, क्योंकि जो बहनें, जो बेटियां, जो माँ, जो बच्चियां हमारी हैं, वो आमतौर पर उनको ये छूट जायज भी बनती है। क्योंकि पुरुष को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों में, लेकिन महिला के लिए है। क्योंकि जब 21-22 साल की एज में जब बच्चियों की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती हैं नए माहौल में सेट होने के लिए, फिर उसके बाद बेटियां हमारी माँ होती हैं, ममता की सूत्रधार होती हैं, और शादी के बाद उनके जो 5 से 7, 8, 10 साल जो हैं वो अपने परिवार को संभालने में, बच्चे पैदा करने में और अपने परिवार के वंश को बढ़ाने में उनके लग जाते हैं, और उस समय वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। इस वजह से उनको एक्स्ट्रा छूट दी जाती है, और दी जानी भी चाहिए। क्योंकि एक गृहस्थी का जो दौर होता है, पूरी दुनिया की जो जन्मदाता है, पूरी दुनिया की जो मातृ शक्ति है, वो जिसके कंधों पर पूरी दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी है, उसको हम लोग इस आधार पर आगे कुछ समय तो दे ही सकते हैं कि जब वो शादी के 5-7 साल के बाद अपने पारिवारिक कामों से थोड़ा फ्री हो, तब वो कम से कम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, और अपना जो सपना था पढ़ाई करके नौकरी करने का, उसके लिए कम से कम हम नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अधिकार तो दे ही सकते हैं ना। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम कम से कम नौकरी में अप्लाई करने का मौका मांग रहे हैं। बाकी हमारे अंदर ताकत होगी तो हमारी बहनें बेटियां ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ले लेंगी, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। तो दूसरी चीज, एक और देखिए, दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 1980 को अधिसूचना जारी कर शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी थी, और ये तब से चली आ रही थी। पिछले साल 6 मार्च को उपराज्यपाल की मंजूरी से शिक्षा निदेशालय ने इसे को समाप्त कर दिया। महिलाओं की ओर से याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता है अनुज अग्रवाल, उन्होंने बताया कि इस बारे में किसी को जानकारी नहीं मिली, और बाकी सारे कई लोगों ने इस कोशिश की इसके ऊपर मांग उठाने की। डीएसएसबी द्वारा 12 महीने को बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती निकाली गई। अग्रवाल ने बताया कि सरकार के इस, ध्यान रखिएगा, ये अनुज अग्रवाल हैं,
अनुज अग्रवाल हैं, ये ध्यान रखें क्योंकि कई सारे अग्रवाल एडवोकेट हैं दिल्ली में, तो थोड़ा नाम ध्यान रखिए। और कभी-कभी काफ़ी सारे ग्रुप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ऐसे भी चल रहे हैं जो बच्चों से पैसे माँग रहे हैं। लड़की मैं मेरे पास भी 2-3 बच्चों के मैसेज आए, लड़कियों से पैसे माँगे जा रहे हैं कि आप पैसे दीजिए, हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और आपके लिए वकील करेंगे, हम आपको अधिकार दिलाएँगे, ये छूट दिलाएँगे। ऐसे किसी फ्रॉड में ना फँसें, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे वकील भी हैं जो महिलाओं के लिए या किसी भी वर्ग के लिए अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं और लिटिगेशन से भी काम करते हैं। तो इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे लोगों को, फेसबुक वालों को, व्हाट्सएप वालों को, ग्रुप वालों को, ऐसे लोगों को पैसा मत देना जहां पर आपका पैसा खराब हो जाए। जब तक पूरी किसी स्पेशल किसी वकील से डायरेक्ट बात ना हो पाए, तब तक ऐसे कमीशन खोरों को, बीच वालों को पैसा किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है। दूसरी बात, निर्णय से बड़े पैमाने पर यह नुकसान हुआ और उन्होंने कहा कि उसके बाद सभी सक्षम प्राधिकार में महिलाओं ने प्रतिवेदन किया, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई महिलाओं की नहीं हो पाई। दिल्ली में आयु सीमा कम क्यों? अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों और एनवीएस में और अन्य राज्य सरकारों में शिक्षक नियुक्ति में सामान्य श्रेणी में अधिकतम उम्र सीमा 35 है, इससे अधिक है। तो दिल्ली में ये कम क्यों है? क्योंकि दिल्ली में 30 और 32 तक ला दी है और ये सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को मिलने वाली छूट समाप्त करके शिक्षक नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा महज 32 साल रखी है। इस तरह ओबीसी में 35 और अनुसूचित जाति जनजाति में यह 37 है। नियुक्ति नियम के प्रस्ताव को भी चुनौती दे दी गई है भाई। महिलाओं की ओर से दाखिल याचिका में दिल्ली सरकार द्वारा 2019 में शिक्षकों के नियुक्ति नियमों में बदलाव के लिए तैयार मसौदे को भी चुनौती दे दी गई है। नए मसौदे में महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा में दी जाने वाली 10 साल की छूट को खत्म कर दिया गया, इसके ऊपर भी चुनौती दे दी गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। न्यायाधिकरण ने शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही 123 महिलाओं की ओर से, ध्यान रखना 123 महिलाएं इसमें पार्टी हैं और उनकी तरफ से अनुज अग्रवाल जी ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में अधिकतम उम्र सीमा को 10 साल की छूट को वापस देने की रिक्वेस्ट की गई है और कोर्ट ने, कैट ने भी डीएसएसबी से और राज्यपाल से, अधिकारी से ये जवाब मांग लिया है। तो उम्मीद है दोस्तों बड़ी जल्दी इसका निपटारा हो जाए और जो छूट है हमारे बच्चों को, बहनों को, बेटियों को, जो 10 साल की अक्सर छूट है वो मिल जानी चाहिए। क्योंकि 2018 में वैकेंसी है, उसके बाद 3-4 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग ली है, बुक्स खरीद के बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उनको कम से कम फाइट करने का मौका तो मिले। नौकरी तो बाद की बात है, दम होगा तो हम ले लेंगे और अगर हमारे अंदर दम नहीं होगा, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो हमसे नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम अप्लाई करने का मौका तो मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर गलत था DSSB का, दिल्ली सरकार का, उपराज्यपाल का, सबका फैसला एक मानवता के नाते। जिस देश में महिलाओं को हम लोग पूजने की बात करते हैं, जिस देश में वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और उसी देश के अंदर आप महिलाओं को पीछे धकेलने की बात कर रहे हो, ये बात डाइजेस्ट होने वाली बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे हमारे स्तर पर भी, आप सबके स्तर पर भी, कि ये छूट मिले और जितनी ज्यादा हम लोगों से बन पाएगा हम करने की कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।